गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक दोस्तों। वंस अगेन स्वागत है आपका मेरे अमेजिंग से चैनल साइंस वाला पे। तो आ गया हूँ मैं आपके लिए दोबारा एक छोटी सी एक वीडियो क्लिप लेके। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। किसके बारे में? कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि आपका क्लास 11th क्लास 12th दोनों के बच्चों के लिए एक वीडियो बना के हम दोनों का ही उससे मदद हो सकती है। तो इसलिए आज हम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में वो है कंसंट्रेशन टर्म्स के लिए। चाहे आपका क्लास 11th का पहला चैप्टर हो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, या फिर आपका क्लास 12th का आपका चैप्टर हो सॉल्यूशन, दोनों ही जगह आपको भैया इन चीज़ का इस्तेमाल करना होता है और भर भर के यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो हम इन दोनों का ही यहाँ पर आज वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग से सेशन को। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, बट बहुत ही फायदेमंद वीडियो रहने वाला है आपके लिए, तो देखते रहिएगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि जो हमें कंसंट्रेशन टर्म्स हैं ये यूज़ क्यों करनी होती हैं, किस वजह से हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है और कैसे हम इस पे क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भैया कि हमारे पास हमने क्लास 9th में देखा था कि मिक्सचर दो तरीके के होते हैं। क्या? मिक्सचर, है ना। टॉपिक है आज का कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मिक्सचर की। किसकी भाई? मिक्सचर। अच्छा, अगर मैं मिक्सचर की बात करता हूं तो मिक्सचर क्या है? इट इज द इंटर कॉम्पोजिशन, ठीक है, इन बिटवीन द टू और मोर टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, जब हम दो या दो से अधिक चीजों को आपस में मिला देते हैं तो फाइनली जो हमारे पास कॉम्पोजिशन निकल के आता है तो वो मिक्सचर कहलाता है। क्या कहलाता है? मिक्सचर। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। बहुत प्यारे बच्चे हैं। मिक्सचर क्या होता है भाई? जब भी हम किन्हीं दो या दो से अधिक चीज़ों को आपस में मिलाते हैं, फाइनली एक नया कॉम्पोजिशन आ जाता है, तो हम कह देते हैं मिक्सचर बन गया। क्या बन गया भाई? मिक्सचर बन गया। अब मिक्सचर जो होता है वो दो तरीके का होता है भाई। बता दो भैया जल्दी से, कितने होता है? बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पहला होता है भाई होमोजीनियस। क्या होता है? होमोजीनियस। और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। क्या? हेटेरोजीनियस। अगर मैं बात करता हूं होमो, तो होमो का मतलब होता है सेम, और जीनियस का मतलब एक ऐसा मिक्सचर जो कि थ्रू आउट द मिक्सचर जिसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो भैया? सेम हो। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस। जो कि पूरा, जब आप बात कर रहे हो पूरे मिक्सचर की, तो जिसकी प्रॉपर्टीज क्या हो? सिमिलर हो। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस। हेटेरो का मतलब होता है भैया डिफरेंट, यानी अलग। ठीक है, तो एक ऐसा मिक्सचर जिसकी प्रॉपर्टीज क्या हो? अलग अलग हो, तो वो क्या होगा? हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, सपोज दैट आपने भैया एक गिलास लिया, ऊपर मस्त स्वाद आ रहा है उसमें नींबू पानी का, नीचे आ रहा है उसमें भैया पूछो मत बढ़िया बढ़िया स्वाद आ रहे हैं, तो इस तरीके का जो मिक्सचर है वो आपका क्या होगा भैया? हेटेरोजीनियस होगा। होमोजीनियस की अगर हम बात करते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट जो पूरी तरीके से सेम हो। ठीक है, अच्छा, हमारा साइंटिफिक नेम क्या होता है भैया? लाल बाल गोपाल। हमारा साइंटिफिक नेम भी क्या है? होमो सैपियंस। मतलब भैया हम क्या है? मॉर्फोलॉजिकली सभी क्या है? सेम है। सभी के पास हाथ हैं, पैर हैं, सुनने के लिए कान है, देखने के लिए आँख है, सभी सेम है ना। फेस भाई सभी का अलग अलग है, बट वैसे मॉर्फोलॉजिकल अभी हम सब सेम है, तो हमारा नाम भी होमो सैपियंस होता है। ठीक है, जैसे कि आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएंगे सभी कि कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या होता है। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। होमोजीनियस तो जो सेम हो। अब होमोजीनियस, हेटेरो को हम छोड़ेंगे, वो बाद में बात करेंगे इसके क्या टाइप्स होते हैं। होमो से हम अपने टाइप को निकाल लेते हैं। होमो से हमारे पास आ रहा है भैया ट्रू सॉल्यूशन। क्या? ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन भैया होता क्या है भैया? जब हम किसी लिक्विड स्टेट में बात करने लगते हैं किसी होमोजीनियस की, तो वो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है ना। सही कह रहे हैं ना हम? ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर हम सॉल्यूशन के अंदर दो चीज आती है हमारे पास। पहला होता है आपका सॉल्यूट, फिर आपका आ जाता है सॉल्वेंट। क्या आता है भाई? सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट को दोनों को मिला देते हो तो एक साथ क्या आ जाता है भाई?
सॉल्यूशन आ जाता है। बहुत बढ़िया बात, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं किसी भैया सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिला देता हूँ तो वो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। अच्छा भाई, सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, ये तो बता दो। बताएंगे ज़रूर। देखो भाई, आप नींबू पानी बनाते हो घर पे, तो जब आप नींबू पानी बनाते हो तो आप पानी की जो मात्रा है, पानी की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा रखते हो, पानी का अमाउंट कैसा है, ज़्यादा है। वहीं पर मैं आपसे बात करूँ चीनी, नींबू, इनका आप जो मात्रा रखते हो भैया कम रखते हो, ठीक है। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा वही क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर जिसकी कंसंट्रेशन, जिसका अमाउंट ज़्यादा है भैया वही कहलाएगा सॉल्वेंट। क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। और जिसका अमाउंट कम है वो कहलाता है सॉल्यूट। अगर आप भैया नींबू 1 गिलास ले लेते हो, ठीक है, और पानी उसमें थोड़ा सा डालते हो, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके लिए नींबू क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और पानी हो जाएगा सॉल्यूट। बट जब आप पानी को ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो, नींबू को कम लेते हो, तो पानी क्या है, सॉल्वेंट, और नींबू क्या है वहाँ पे, सॉल्यूट। तो इस तरीके से ही जब भी क्वांटिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो होगा सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो होगा सॉल्यूट। तो सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो लेसर अमाउंट में होती है, ठीक है, इन लेसर अमाउंट, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है भैया, इसकी जो क्वांटिटी होगी, अमाउंट ऑलवेज इन ग्रेटर क्वांटिटी, ठीक है, हमेशा इसकी क्वांटिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा भैया, अब ये क्वेश्चन आता है कि मान लो हमारे पास फाइनल स्टेट क्या रहने वाला है। जब मैंने मान लो किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिला दिया तो फाइनली स्टेट क्या होगा और कौन डिसाइड करेगा, तो भैया जो ज़्यादा ताकतवर उसी की कहानी चलती है। तो यहाँ पर भी आपके पास सॉल्वेंट है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इन्हीं की बात चलेगी। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो भैया जो स्टेट है ना, स्टेट जो है आपके सॉल्यूशन की, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट स्टेट। किस पे, सॉल्वेंट स्टेट। तो भैया जैसा सॉल्वेंट का स्टेट होगा वैसा ही सॉल्यूशन भी स्टेट ले लेगा। जिसकी मात्रा ज़्यादा वो सॉल्वेंट, और वही स्टेट में वो पहुंच जाएगा। जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट, जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट। जब मैं सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिलाऊंगा तो फाइनली जो कॉम्पोजिशन होगा, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या है भैया, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। यहाँ पर हमारे पास एक बात आता है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है भाई, बाइनरी सॉल्यूशन बताते हैं। बाय का मतलब होता है दो। क्या होता है, दो। जब मैं सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिला देता हूं तो 1 + 2, दो चीज मिला दी ना, दिस इज कॉल्ड बाइनरी। बाई का मतलब क्या है, दो। जब मैंने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिला दिया 1 और 2, तो फाइनली क्या बन गया मेरे पास, सॉल्यूशन। पर कैसा सॉल्यूशन, एक बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर है बात। तो जब मैं सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिलाता हूं तो भैया मेरे पास दो सब्सटेंस हो गए, 1 और 2, एंड दिस इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। इट्स क्लियर दैट, एनी डाउट? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। देखो अब यहां पर हम बात करने वाले हैं डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। क्या, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, ठीक है। देखो भाई, डाइल्यूट का मतलब होता है कि आपने ना इम्प्योरिटी मिला दी। क्या कर दिया, प्योरिटी मिला दी। मान लो आपके घर किसी श्यामलाल के यहाँ से दूध आता है और श्यामलाल आपको 60 रुपए किलो का दूध देता है, बट उसके अंदर श्यामलाल ने भैया क्या करा, पानी मिला दिया। क्या करा, पानी मिला दिया। तो अब जो दूध था वो प्योर नहीं रहा, दूध के अंदर इम्प्योरिटी आ गई, एंड दिस इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डाइल्यूट। तो वो कैसा हो गया, डाइल्यूट हो गया। जो प्योर दूध की जो विशेषताएं थी, जो प्योर दूध की जो अपनी जो उसकी क्वालिटीज़ थी, उसको कम कर दिया गया बाय द एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी, है ना। उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दी गई, जिससे उसकी जो पर्सनल, उसकी जो
क्वांटिटी थी, जो क्वालिटी थी, उसको कम कर दिया गया। तो फाइनली यहाँ पर ये क्या बन गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया। कैसा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो भाई जहाँ पर आपका इम्प्योरिटी को ऐड किया गया हो, ठीक है, एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डाइल्यूट। क्या कहलाता है, डाइल्यूट। ठीक है, देखो नोट्स तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, बात ये होती है टॉपिक को समझना। तो नोट्स तो बहुत पड़े हैं आपके पास, बट टॉपिक को बड़ा गहनता से समझा रहे हैं और बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अगर हम बात करें कंसंट्रेटेड, तो भाई कंसंट्रेटेड प्योर, जैसे आपके पास लैब में आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में HCl होता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब है भैया प्योर है, जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी या फिर सॉल्यूट मिलाया नहीं गया हो, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पर आपका नो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, ठीक है, प्योरिटी इज प्रेजेंट, प्योर फॉर्म है, ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इट इज इम्प्योर फॉर्म, इट इज इम्प्योर फॉर्म। इट्स क्लियर, एनी डाउट, नो, वेरी गुड। ठीक है, आगे चलेंगे। अब जैसे ही हम डाइल्यूट की बात करते हैं, मतलब हमने सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को मिला दिया, तो इसलिए हमने कि भैया कहीं मुझसे कोई पूछे कि आपने कितना सॉल्यूट मिलाया है ना, आपने कितना सॉल्यूट मिला रखा है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, अगर मुझे कोई ये फाइंड करने के लिए कहता है तो मुझे पढ़ना पड़ता है कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या पढ़ना होता है भाई, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो इसलिए मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ा, और कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ने से पहले हमें एक चीज देखनी है भैया, मोल। क्या, मोल। क्लास 9th में ही पढ़ा था हमने, चैप्टर नंबर 3 में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, मोल, जो कि भैया होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है क्या, कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सपोज दैट अगर मैं लिखता हूँ 2H2O, तो वाटर के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं भाई, 2 मोल्स प्रेजेंट हैं। इट्स क्लियर, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही हम यहाँ पे आगे चलते हैं, तो मोल के आपके पास 2 फॉर्मूले थे मोल फाइंड करने के, जो आपको आगे यूज भी आएंगे। गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है बेटा, तो आप इसको फाइंड कर लेते थे ऐसे, n इक्वल्स टू छोटा m अपॉन कैपिटल M। दिस इज द फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू मास। मास के रेस्पेक्ट से जब आपको फाइंड करना हो मोल, तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसी को कोई डाउट? एक और फॉर्मूला होता है आपका, अगर आपको पार्टिकल्स के रेफरेंस में फाइंड करना हो, तो आपके पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो कांस्टेंट। n equals to capital N upon Na, and Na is what, Avogadro constant 6.022 into 10 the power 23। Got it? याद रखना इसको, कांस्टेंट है, एवोगैड्रो ने दिया था 6.022 into 10 the power 23। आगे हम चलेंगे अब कंसंट्रेशन टर्म्स पे। कंसंट्रेशन टर्म्स पे चलने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स की हमें यहाँ पर बात करनी है। तो सबसे पहले जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स पे जाते हैं, पहला होता है मोलैरिटी। मोलैलिटी, ये दोनों भाई बहन जैसे हैं, थोड़ी थोड़ी सी इनमें दुविधा है, थोड़े थोड़े से डिफरेंस है, बट थोड़ा बहुत सिमिलर हैं दोनों, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। थर्ड हमारे पास आता है मोल फ्रैक्शन। क्या? मोल फ्रैक्शन। ठीक है। फोर्थ हमारे पास आता है मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास
परसेंटेज, ठीक है। फिफ्थ होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सिक्स होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एंड सेवन वन इज पार्ट्स पर मिलियन। एंड एट्थ वन इज नॉर्मैलिटी। ये थोड़ी सा दुविधा भरा है, इसमें खुद ही अपने आप में 3 फॉर्मूले लग जाते हैं। नॉर्मैलिटी, आई होप आपको इतनी बात क्लियर होगी। तो अभी हम जो कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे बेटा वो मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास बाय मास परसेंटेज, एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन एंड नॉर्मैलिटी। इन सातों टर्म्स के बारे में अब हम आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। बट एक थोड़ी सी आपके लिए यहाँ पर एक सूचना, देखो भाई एग्जाम्स आने वाले हैं तो अब कंसिस्टेंट हो जाओ। देखो डेली आप हर सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम निकालो, चाहे पीसीबी वाला बच्चा हो या पीसीएमबी वाला बच्चा हो, पर्टिकुलर आप हर सब्जेक्ट को अगर 40 मिनट भी देते हो तो डेली दो, ठीक है। अगर आप एक दिन 40 मिनट दे दो भाई, एक दिन आपने 1.5 घंटे पढ़ ली बायो और फिर आपने पूरे हफ्ते नहीं पढ़ा, फिजिक्स पढ़ लिया फिर पूरे हफ्ते नहीं पढ़ा, तो उसका कोई भी फ़ायदा, मीनफुल रिजल्ट नहीं आने वाले हैं, मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो इसलिए आप एक ऐसा शेड्यूल बनाइए जहाँ पर आप कंसिस्टेंसी को बना पाएँ और रेगुलर सारे सब्जेक्ट को फॉलो अप करें, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड भाई देखो आजकल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इन सब पे ज़्यादा व्यस्त मत हो। 2 साल की बात है, बाद में आप इन पे अपना टाइम पूरा दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम आगे कंसंट्रेशन टर्म्स की तरफ। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स की। देखो भाई लाल बाल गोपाल सभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे अपने मित्रों के साथ, ठीक है भाई। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोलैरिटी की। किसकी? मोलैरिटी, ठीक है। बात कर रहे हैं मोलैरिटी, ठीक है। इसको डोनेट किया जाता है किससे? कैपिटल एम से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। होता क्या है भाई? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर आप वॉल्यूम भी लिख सकते हो, इज कॉल्ड मोलैरिटी। क्या कहलाता है? मोलैरिटी। इट्स क्लियर। मोलैरिटी होता क्या है कि भाई 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना बेटा? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं किसी सॉल्यूट के, है ना। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इम्प्योरिटी की, कंसंट्रेशन फाइंड करना है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे यहाँ पर? मोल्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो किसी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके? सॉल्यूट के। किसके? सॉल्यूट के। दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी। इट्स क्लियर? बहुत अच्छे। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर इसके फॉर्मूले की बात करें तो कैपिटल M इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट कंडीशन इज दैट कि लीटर में होना चाहिए वॉल्यूम। किस में होना चाहिए बेटा? लीटर में होना चाहिए वॉल्यूम। कंडीशन ये है, आपको अगर कहीं पर मिलीलीटर में दे रखा है तो आपको उसको चेंज करना होगा लीटर में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास मोलैरिटी का। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट इज दैट मोल्स, मोल पर लीटर। क्या होता है भाई? मोल पर लीटर। दूसरी बात, इसको आप कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत जगह आपको लिख रखा होगा भाई मोलर। क्या लिखा होगा? मोलर।
तो आप पहचान लेंगे कि किसकी बात कर रहा है, मोलैरिटी की बात कर रहा है। अगर कहीं पे लिखा हो कंसंट्रेशन तो भी आप पहचान लेंगे कि किसको निकलवा रहा है भाई, मोलैरिटी को निकलवा रहा है। तो अगर कहीं कंसंट्रेशन लिखा हो, मोलर लिखा हो, कैपिटल एम लिखा हो, मोल पर लीटर लिखा हो, तो आप समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है वहाँ पर, कंसंट्रेशन यानी आपका मोलैरिटी की बात वहाँ पर की जा रही है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूँ इसमें, तो ये जो आपका प्रोसेस है, जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, किस तरीके से है टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि भाई अगर आपके पास टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज देन द वॉल्यूम विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि कहीं पर अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, बढ़ता है ना। जब टेम्परेचर बढ़ता है, पानी बॉईल हो रहा है तो धीरे धीरे ऊपर आता जाता है, दूध उबालते हो ऊपर आने लगता है ना धीरे धीरे। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो आपका जो मोलैरिटी है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा भाई, डिक्रीज करेगा। इफ द टेम्परेचर विल इंक्रीज देन वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीज, बट मोलैरिटी घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, पर वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी नहीं बढ़ता, घट जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे, किसकी तरफ, मोलैलिटी की तरफ। किसकी तरफ, मोलैलिटी की तरफ। बहुत ही सिमिलर से हैं दोनों, बस फर्क इतना है कि मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम एंड मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। किससे डोनेट करते हैं, छोटे वाले एम से। डेफिनेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg solvent, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, is called मोलैलिटी। क्या कहलाता है भाई, मोलैलिटी। तो यहाँ पर हमारे पास था, बात तो यहाँ पर दोनों में ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का होता है, पर यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट निकालते हैं सॉल्यूशन के रेफरेंस में, 1 लीटर सॉल्यूशन के रेफरेंस में यानी वॉल्यूम में। यहाँ पर हम निकालते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg। इधर 1 लीटर, इधर 1 kg, इधर यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्वेंट, यहाँ kg, सॉरी यहाँ लीटर, इधर kg। तो समझ आ रही है इतनी बात। तो यहाँ पर आपको जो निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स जो फाइंड करने हैं, वो विद रिस्पेक्ट टू निकालने हैं सॉल्वेंट के रेफरेंस में, और यहाँ पर 1 kg सॉल्वेंट के रेफरेंस में। अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो किसी 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड मोलैलिटी। क्या कहलाता है, मोलैलिटी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं SI यूनिट की, तो यहाँ पर SI यूनिट आपका होता है मोल पर kg। ठीक है भाई, क्योंकि सॉल्वेंट आ गया, नीचे kg, ऊपर मोल, नीचे kg, तो क्या हो गया, मोल पर kg। दूसरी बात, इसको हम डोनेट करते हैं छोटे m से, और कहीं पर अगर मोलर लिखा हो तो भी आप समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, मोलैलिटी की। ठीक है, चौथी बात, भैया टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ आ रही है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं भाई मोल फ्रैक्शन की तरफ। किसकी तरफ, मोल फ्रैक्शन की तरफ। पर मोल फ्रैक्शन पे जाने के पहले एक बार हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एम, डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ठीक है,
फॉर्मूले में फ़र्क इतना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर बात हो रही है 1 लीटर, इधर 1 kg, इधर सॉल्यूशन के रेफरेंस में, इधर सॉल्वेंट के रेफरेंस में। एसआई यूनिट मोल्स पर केजी, सॉरी मोल्स पर लीटर, और आपका मोलैलिटी में मोल्स पर केजी। ठीक है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर पे मोलैलिटी डिपेंड नहीं करता है। इट्स क्लियर। नाउ अब हम चल रहे हैं मोल फ्रैक्शन की तरफ। किसकी तरफ? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, रब कर दूं इसको, सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से। अब हम चल रहे हैं मोल फ्रैक्शन की तरफ। मोल फ्रैक्शन होता क्या है? मोल फ्रैक्शन में हमको फ्रैक्शन करना होता है किसी डिजायर्ड मोल का टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मोल फ्रैक्शन नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा भाई, मोल फ्रैक्शन। बचपन में हम पढ़ते थे फ्रैक्शन एंड प्रोपोर्शन, तो यहाँ पर भी मान लो जैसे बचपन में पढ़ते थे, बहुत ही सिंपल है कि भाई 4 डब्बे दे दिए, 4 में से एक आपको शेडेड कर दिया, और अगर शेडेड रीजन का फ्रैक्शन पूछेगा तो कितना होगा? 1/4। तो जिस डिज़ायर्ड की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसका आपने जो कलेक्शन ऑफ डाटा था वो ऊपर रखा, नीचे आपने टोटल कलेक्शन ऑफ डाटा को नीचे रखा, तो फाइनली आपके पास यहाँ पे रेशियो आ जाता था। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिज़ायर्ड मोल and total number desired mole to the total number of moles। ठीक है, it is the ratio of desired mole to the total number of moles। ठीक है, अच्छा मोल फ्रैक्शन जो होता है it is denoted by chi, it is denoted by chi। ये जो काय है, काय की जो x की चौच है वो थोड़ी सी ऊपर बढ़ा देनी है आपको। दिस इज कॉल्ड काई। क्या कहलाता है? काई। इट इज नॉट अ ताई, योर पड़ोस वाली नॉट ताई, इट इज अ काई। क्या है? काई। इट्स क्लियर। आगे चल रहे हैं हम। अगर बात करूं मैं यहाँ पर, मान लो कि मेरे पास एक सॉल्यूशन में कोई Na था एंड Nb था। Na इज व्हाट? Na इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A। जो Na है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट है किसी कंपोनेंट A के, एंड Nb इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B। ठीक है, किसी कंपोनेंट B का नंबर ऑफ मोल्स है Nb। तो अगर मुझसे कहता है कि मोल फ्रैक्शन निकालो कंपोनेंट A के लिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, बहुत ध्यान से लिखना, बहुत ध्यान से देखना, काई A मैंने लिखा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, इट विल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A, जिसका मैं फाइंड कर रहा हूँ वो ऊपर, नीचे टोटल मोल Na प्लस Nb। तो जब मैंने मोल फ्रैक्शन निकाला A का, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, इट विल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B, इट विल इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। इट्स क्लियर दैट? एनी डाउट? नो। आगे चलूं? बहुत बढ़िया। अगर मैं फाइंड करूं काई B, तो अब की बार बच्चा लोग बोलेंगे क्या होगा? बहुत बढ़िया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B ऊपर, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B। अगर यहाँ पर कोई कंपोनेंट C जुड़ जाता, मतलब जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट C आ जाता, तो नीचे वहाँ पर C भी ऐड होता चला जाता। अगर D होता तो D भी ऐड होता चला जाता। तो जितने भी टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास होंगे वो नीचे होगा। जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट का, डिजायर्ड कंपोनेंट का आपको फाइंड करना है, उसको आपको ऊपर रखना है। इट्स क्लियर? एनी डाउट? नो। आगे चल रहे हैं। एक बात आपको यहाँ पर रखनी है याद, कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इन यूनिटी, ऑलवेज इन यूनिटी। किसके अंदर होता है? यूनिटी में होता है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, मान लो मेरे पास कुछ रिजल्ट आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A का एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B का, तो जो हमेशा होगा, इनका सम हमेशा कितना होगा? 1 होगा। इस बात को बहुत ज़्यादा याद रखना, नोट रख लेना, क्योंकि ये आपको रॉल्ड्स लॉ में भी काम आएगा
और बहुत सारी जगह आपको केमिस्ट्री में इसका यूज़ करना होता है। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 आता है, यूनिटी में आता है, क्योंकि भाई ये दोनों हैं तो एक ही, बट उसका डिवाइड कर दिया गया है। अगर मान लो मैं यहाँ से आपसे चारों इसका शेड कर दूं, फिर पूछता तो 4/4 इट विल इक्वल्स टू 1 आ जाता। तो इसलिए भैया हमेशा ये किस में होगा, आपका मोल फ्रैक्शन यूनिटी में होता है। अगर यहाँ पर कोई कंपोनेंट सी होता तो उसका सम भी कितना आता, 1 आता। इट्स क्लियर, एनी डाउट? नो। बहुत बढ़िया। अब हम आगे चल रहे हैं मास बाय मास परसेंटेज पे। मास बाय मास परसेंटेज फ्रेम में आ रहा हूं मैं। ठीक है, परसेंटेज। तो अगर आपको निकालना हो, मान लो सपोज करो आपके पास एक सॉल्यूशन था जहां पर मास ऑफ कंपोनेंट ए था एंड मास ऑफ कंपोनेंट बी था, तो आप कैसे निकालोगे भाई? अगर आपको निकालना हो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट का आपको परसेंटेज निकालना है उसका मास आप ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मास MA/MA प्लस MP एंड इट विल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो फाइनली दिस इज योर फॉर्मूला, दिस इज फॉर मास बाय मास परसेंटेज। अगर आपको फाइंड करना हो तो आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। जिस भी पर्टिकुलर डिजायर्ड कंपोनेंट का आपको मास निकालना हो उसे ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं परसेंटेज। अगर मुझे MB का फाइंड करना होता मास परसेंटेज, तो मैं यहाँ पर लिख देता MB/MA प्लस MB इंटू में 100। मोल फ्रैक्शन में हमने मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए नहीं किया क्योंकि हम वहाँ पर परसेंटेज फाइंड नहीं कर रहे थे, वहाँ पर खाली हम डिज़ायर्ड मोल का फ्रैक्शन फाइंड करना था। यहाँ पर मुझे परसेंटेज फाइंड करना है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 किया है। इसको ध्यान रखना, नोट कर लेना अपने दिमाग के अंदर। चलिए सेम हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। किसका? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो भाई, अब वॉल्यूम की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मान लो मेरे पास एक पर्टिकुलर 2 वॉल्यूम थे यहाँ पर VA एंड BB। तो जब मैं आपके पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालूंगा किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, इट विल इक्वल्स टू ऑफ कंपोनेंट A अगर मैं निकालता हूँ तो इट विल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट A प्लस वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट B मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो फाइनली ये आपके पास हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट A, मतलब VA/VA प्लस VB इंटू में 100। इट्स क्लियर? एनी डाउट? नो। अगर आपको सेम ऐसे ही VB के रेफरेंस में निकालना होता तो आप VB को ऊपर रखते, टोटल वॉल्यूम आप नीचे रखते एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली अगर आपको ऐसे ही मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना हो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको क्या करना है, जो पर्टिकुलर आपके पास कोई कंपोनेंट दे रखा होगा किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में, आप उसका मास ऊपर रखेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट A एंड B। जो भी आपको दे रखा होगा उसका आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो मे बी अब आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे चल रहे हैं कहाँ पर बेटा, पार्ट्स पर मिलियन एंड लास्ट वन इज नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो अभी हम आगे चल रहे हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे और आगे मैं आपके लिए बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो आपको क्विक पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर ग्रैब करा सकते हैं,
आपके अक्टूबर में जो एग्ज़ाम आने वाले हैं तब तक मैं आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक बहुत ज़्यादा इस चैनल पे लाता रहूँगा। बस उम्मीद है बस आपसे यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और धनाधन बढ़िया बढ़िया कमेंट करके दिल को एकदम ना दिल की गहराइयों तक उतर जाएंगे और मतलब मज़ा आ जाएगा देख के, है ना। तो बस इतनी ही आपसे आशाएं हैं। आशाएं होनी ज़रूरी हैं। लोग कहते हैं कि उम्मीदें पहले लगा लेते हैं, भाई उम्मीदें भी होना ज़रूरी हैं। जब तक आपको रास्ता पता नहीं होगा, भाई मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत अच्छे कमेंट करने वाले हैं इस वीडियो के ऊपर, तब तक मैं आशा ही नहीं लगाऊंगा तो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा कहाँ से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन की बात कुछ इस प्रकार है कि भैया एक लड़का था श्यामलाल, जो कि अपने घर से लेके गया आरओ का एक बॉटल पानी भर के। सुन रहे हो ना कहानी, बहुत ध्यान से सुनना। एक लड़का था श्यामलाल जिसने अपने घर से एक बॉटल पानी लिया, किसका, फिल्टर का। उसके घर पे आरओ लगा था, ले लिया। भैया खुश हो गया कि मैं समुद्र में जाके इस मीठे मीठे पानी को डालूंगा और समुद्र को कर दूंगा मीठा। तो भैया ये तो इल्यूजन था, मिराज था श्यामलाल का, ऐसा तो हो नहीं सकता था। बट उसने इम्प्योरिटी तो मिला दी, इम्प्योरिटी तो ऐड कर दिया ना। एक सॉल्वेंट था जिसके अंदर चाहे आपने इतना सा इम्प्योरिटी डाला चाहे इतना सारा डाला, इम्प्योर तो कर दिया ना। तो दिस इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। क्या कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। आपने किसी सॉल्वेंट के मिलियंथ ऑफ पार्ट में जाके एक इम्प्योरिटी को ऐड ऑन कर दिया, दिस इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। क्या कहलाता है बेटा, पार्ट्स पर मिलियन। तो श्यामलाल की थ्योरी यहाँ पे गलत हो जाएगी और श्यामलाल कहेगा भैया मेरा तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि समुद्र भैया इतना बड़ा और 1 लीटर पानी से वहाँ पर क्या होगा। तो ppm जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो आपका होता है यहाँ mass of solvent upon mass of solution into 10 to the power 6। कितना, 10 to the power 6। इट्स क्लियर, एनी डाउट, ठीक है भाई। 10 की पावर 6 क्यों किया, क्योंकि हम पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं पार्ट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, एंड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 6। किसी मिलियंथ ऑफ पार्ट पे जाके आपने जब इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर दिया, दिस इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा यहाँ से होगा क्या, जो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट था, इट इज़ नियरली इक्वल्स टू, ये बराबर ही होगा किससे, मास ऑफ सॉल्यूशन के, ठीक है। क्योंकि भाई आपने इम्प्योरिटी इतना कम मिलाया, आपने इम्प्योरिटी तो मिला दिया, इम्प्योरिटी मिलाते ही वो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। बट सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहा, इसलिए जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो नियरली इक्वल होगा किसके, मास ऑफ सॉल्यूशन के। इट्स क्लियर दैट, एनी डाउट, नो। तो अब हम आगे चल रहे हैं नॉर्मेलिटी की तरफ, ठीक है। ये मोलैरिटी, मोलैलिटी, उनमें से ही एक भाई बहन है उनका, नॉर्मेलिटी, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल N, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। क्या कहलाता है, नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर बात होती है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट भैया मिला दिया, दिस इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, जिसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, N इक्वल्स टू द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ठीक है ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आई होप आपको इतनी बात बहुत गहराइयों से समझ आ रही होंगी
और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बहुत जल्दी लाता रहूँगा। एक बार इसको देख लो आप, ठीक है। नॉर्मेलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, जहाँ पर आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हो किसी पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा एंड कैसा आपको वीडियो लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ऐसे ही आप चैनल पे विजिट करते रहिए, नए नए वीडियो आने वाले हैं तो धड़ाधड़ अपने दोस्तों में फैला दो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलेंगे जल्दी ही एक नए धमाकेदार वीडियो में। तो आई होप आप सभी अपने घरों पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, लगातार पढ़ते रहिए, हर सब्जेक्ट को पर्टिकुलर डे पे टाइम दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पढ़ा फिर एक हफ्ते बाद पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा, आपसे पूछूंगा, आप कमेंट करके बताना कि आपने कैसे पढ़ा, किस तरीके से अपने शेड्यूल को मैनेज किया है। तो और जितने भी हमारे सनशाइन फैमिली के साथ जुड़े हुए फैमिली से मेंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए मेरे बच्चे हैं, वो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ फैलाएं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिए, मेहनत करोगे तो ज़रूर आगे बढ़ोगे, ठीक है। पक्का एक दिन सक्सेस मिलेगी। आप मेहनत कर रहे हो तो आपको कभी भी मैं कह रहा हूँ लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। कभी वेस्ट नहीं जाएगा। आप जितनी मेहनत करोगे उस हिसाब से भगवान आपको ज़रूर दे देगा, उसका हमेशा 10% आपको ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक है। जितना आप मेहनत कर रहे हो करते रहो, उसके हिसाब से आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय।